हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 86 साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वर्क ए बी सी जूल न्यूटन वाट या टाइम। ठीक है, कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दाब की इकाई बार, नॉटिकल, जूल या फिर कॉलम। तो इसकी इकाई क्या होती है? बार होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, हीट या क्वालिटी? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस बीइंग मेजर्ड इन लाइट ईयर्स? ठीक है, क्यों नॉर्मली प्रकाश वर्ष में मापा जाता है खगोलीय इकाइयों? क्योंकि प्रकाश जो होता है वो आपको हमेशा एक ही स्पीड पे चलता है, उसकी स्पीड हमेशा सेम होती है। जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइट ईयर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लाइट ईयर क्या है? नॉर्मली ये डिस्टेंस को मापता है। लाइट ईयर जो होता है, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? एक साल में, ठीक है, 365 डेज में जो नॉर्मली अर्थ ईयर होता है, उस अर्थ ईयर में लाइट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसे हम क्या बोल देते हैं? ये 1 लाइट ईयर बोल देते हैं। ठीक है, नॉर्मली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में ये चलता है। पर सेकंड की स्पीड की बात करते हैं तो यहां पर अगर ऑप्शंस के बेसिस में देखें, ठीक है, तो नॉर्मली पर सेकंड की स्पीड की बात कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये होता है एक सेकंड में इतना चलता है 3.10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद 365 डेज, 365 की बात करते हैं। 365 एक दिन में कितने दिन होते हैं हमारे? एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में अगर हम देखें, ठीक, तो मेनली हमारे कितना टाइम हो जाएगा? जो एक घंटे में, ठीक, एक घंटे में हमारे 60 मिनट और एक मिनट में आपका 60 सेकंड। और उसके बाद आप इसे 3 × 10⁸ कर दो, तब हमें इतना डिस्टेंस मिलेगा 1 लाइट ईयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस, टाइम, ब्राइटनेस ऑफ लाइट या मैग्नेटिक फोर्स। तो ये भी क्या एक प्रकार की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। लगभग 3.2526 लाइट ईयर को क्या बोला जाता है? पार्सेक बोला जाता है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which is measured by anemometer? डायरेक्शन ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या टोटल रिडक्शन। तो हवा की गति मापने के लिए एनेमोमीटर का यूज किया जाता है। स्पीड ऑफ विंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेरीहेलियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? सन स्पॉट, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर या प्लांट टेम्परेचर। मेनली सौर विकिरण को मापने के लिए पेरीहेलियोमीटर का यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेदोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक, रेन, डेप्थ ऑफ सी या साउंड इंटेंसिटी। फेदोमीटर का उपयोग किस में मापने किया जाता है? तो इसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है फेदोमीटर का यूज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोनोमीटर, फोनोमीटर यूज टू मेजरमेंट, ठीक है, मेजर कर किसको करने के लिए किया जाता है? फोनोमीटर का यूज किया जाता है साउंड की इंटेंसिटी को मापने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, एबिलिटी टू शाइन लाइट, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें वही साउंड की इंटेंसिटी नहीं दी हुई है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक मीटर, मैक मीटर मेनली जो होता है कि हम जो 1 मैक है, 1 मैक का मतलब क्या होता है? 1 मैक का मतलब होता है साउंड की जो स्पीड होती है, ठीक है, उसे हम मैक बोलते हैं। तो साउंड स्पीड में चलने वाले जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, एयर जेट्स वगैरह होते हैं। तो मैक मीटर नॉर्मली यूज होता है किसके लिए? हमारे एरोप्लेन्स की स्पीड वगैरह को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पायरोमीटर, पायरोमीटर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर या डेंसिटी। पायरोमीटर का यूज वायुमंडलीय दबाव, आर्द्रता या उच्च तापमान, घनत्व। ठीक है, तो मुख्यतः हाई टेम्परेचर को मापने के लिए, सी का जिसका जो आंसर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनोमीटर, एयर प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैसेस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स या ऑयल प्रेशर ऑन दी सरफेस। तो मेनली मैनोमीटर का यूज प्रेशर ऑफ फ्लड्स या गैसेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी डिटरमाइंड बाय, ठीक है, दूध का सापेक्ष घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, ब्यूटियोमीटर, लैक्टोमीटर या थर्मोमीटर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेस्ड? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर से हमने देखा प्रेशर मापा जाता है, कार्बोरेटर इंटरनल कंबशन इंजन है, कार्डियोग्राम हार्ट रेट, सिस्मोमीटर कर्वेचर ऑफ द सर्विस। जो हमारा सिस्मोमीटर होता है उससे हम अर्थक्वेक को मापते हैं, अर्थक्वेक की जो हमारी तरंगे होती है उन्हें मापते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्टर स्केल की बात करें तो रिक्टर स्केल भी किसके लिए यूज होता है? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ, किसने प्रोपाउंड किया था, किसने सार्वभौमिक नियम दिया था, प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन के द्वारा ग्रेविटेशन के नियम दिए गए थे। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What will happen if two objects of different masses fall freely near the surface of moon? अगर मून में कोई दो ऑब्जेक्ट्स गिराए जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो नॉर्मली हम देखते हैं मून में किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसे में जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो क्या एक साथ ही गिरेंगे, उनकी सेम वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो अब यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देयर विल बी द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी क्षण इनका एक ही वेग होगा।
पीसा की झुकी हुई मीनार की गिरती नहीं है, क्यों नहीं गिरती? नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो सेंटर जो हमारा पीसा की मीनार है, पीसा की मीनार को अगर हम देखें तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपको कहां पर दिखाई देगा? अंदर की ओर दिखाई देगा, जो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, जिसके कारण क्या होता है, ये क्या नहीं गिर रही है। तो इसलिए अपन इसका जो आंसर देखेंगे वो क्या हो जाएगा? अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर है हमारे, इसलिए पूरा का पूरा भार अंदर की ओर है, इसलिए नहीं गिर रहा है। यहां पर भार होता तो ये गिर जाता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, If a feather, a rubber ball and a wooden ball are falling freely together from the same height in a vacuum, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी को गेंद निर्वात में ही गिराई जाती है, निर्वात है मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर एक तीनों क्या होंगे? एक वेलोसिटी से ही जाएंगे और दो तीनों क्या है? एक साथ गिरेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, द फेदर विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, द रबर बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, वुडन बॉल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, ऑल थ्री विल रीच द ग्राउंड टुगेदर। ठीक है, तो तीनों एक साथ ही गिरेंगे, तीनों की वेलोसिटी एक साथ होगी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, When an object is taken from to the earth to the moon, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को जो है वो मून पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा? वेट इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा? क्योंकि जो ग्रेविटी है वहां पर 1/6 होती है, इसलिए जो है वेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एस्ट्रोनॉट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट इन अ वैक्यूम, वैक्यूम या निर्वात में एस्ट्रोनॉट जो है वो अंतरिक्ष यात्री क्या सीधे खड़े नहीं रह सकते? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, देयर इज नो ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन विल अ पर्सन सिटिंग ऑन अ लिफ्ट रियलाइज हिज वेट, किसी भी पर्सन को लिफ्ट में कैसे अपने वजन का एहसास होगा? कब होगा? तो नॉर्मली जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब ये क्या होगा? उन्हें इस बात का एहसास होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा, जब लिफ्ट तेज गति से ऊपर जाती है, तेज गति से नीचे आ रही है, समान वेग से ऊपर जा रही है, समान गति से नीचे आ रही है। ठीक है, तो मेनली क्या हो जाएगा? जब तेज गति से ऊपर लिफ्ट जाएगी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ एस्केप वेलोसिटी, पर पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। While traveling by a plane, ink start leaking from the pen, ठीक है, जब हम प्लेन से ट्रेवल करते हैं तो इंक क्या होता है? उसको लीक करने लग जाता है। उसका कारण क्या है? कि प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, वायु दाब में कमी आता है। तो उसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स a lot of pressure on us but we do not feel it, ठीक है, हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है बहुत सारा प्रेशर लगाता है लेकिन हम उसे फील नहीं करते, क्योंकि हमारा जो ब्लड सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा ब्लड है वो भी क्या करता है? बाहर की ओर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उससे भी ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अवर ब्लड एक्सर्ट अ प्रेशर स्लाइटली हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। A sudden drop in the reading of the barometer is an indication, बैरोमीटर किसे मापता है? पर्टिकुलरली एयर प्रेशर को मापता है। ठीक है, जो हम बार में जैसे मापते हैं, तो मेनली अगर ये बैरोमीटर का जो रीडिंग है वो सडन से अचानक से गिर जाएगी, इसका मतलब बहुत तेजी से क्या चलेंगी? हवाएं चलेंगी। ठीक है, तो इससे मेनली हम क्या बोल देंगे? विल बी स्टॉर्मी, तूफान चलने के चांसेस होंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। When an air bubble rises from the bottom of a lake, the upper surface its shape, ठीक है, क्या होगी? जब एक हवा का बुलबुला झील के तल से ऊपर की ओर उठता है तो क्या होगा? नॉर्मली क्या होगा? उस पर प्रेशर कम आएगा, तो ऐसे में वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम। ठीक है, तो मेनली क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। An ice cube is floating in a glass of water when the snow melts, what will be the effect? एक जो है आइस क्यूब क्या है? एक बोतल में, ग्लास में पानी है, उस पानी में क्या हो रहा है? आइस क्यूब ऊपर की ओर तैर रहा है। जब ये पिघल जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, तो किसी भी प्रकार से जो लेवल है, वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो इसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए ऊपर की ओर होता है। जैसे ही वो पिघल जाएगा वापस पानी में चेंज हो जाएगा, तो इसका लेवल बराबर बना रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा? विल रिमेन द सेम, वाटर लेवल विल रिमेन द सेम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Why does ice float on water? मेनली आइस क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। तो the density of ice is less than that of water। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। How much part of the iceberg is above the sea surface while floating in the sea? ठीक है, मेनली क्या होता है? इसमें जो अंतर आता है, जो हमारा पानी में किसी भी बर्फ को डालते हैं तो लगभग 90% हिस्सा अंदर की ओर होता है, जबकि 10% ही बाहर की ओर होता है। तो इसका जो आंसर है कि बाहर की ओर कितना फ्लोट करेगा, तो वो होगा आपका 1/10। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Why does an iron nail float on mercury where it sinks in water? ठीक है, जो आयरन नेल है, आयरन का जो हमारे लोहे की कील है, वो पारे पर तैरती है। सिंपल सी बात है, हमने बात की, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की ओर होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की ओर तैरेगा। तो आयरन नेल की क्या होगी? अगर वो मरकरी में तैर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? आयरन नेल की जो डेंसिटी है वो मरकरी से कम है, जबकि वाटर से ज्यादा, इसलिए वो सिंक कर गया। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है, एंड लेस देन दैट ऑफ मरकरी। तो जिसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A needle sinks in water while a ship made of iron floats on water because, सुई का जो पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बड़ा जहाज जो है वो पानी पर तैरता है। मेनली हम अगर पानी में क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से किसी चीज को लाते हैं, तो ऐसे में वो तभी तैरेगा जब उसके द्वारा जो पानी विस्थापित किया गया है, डिस्प्लेस किया गया हो, उसका वेट या उसकी डेंसिटी उससे ज्यादा हो।
ठीक है। तो अगर हम सुई को डालते हैं तो यहाँ पर जो पानी डिस्प्लेस होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो ऐसे में जो सुई है वो डूब जाती है, जबकि जो हमारा क्या होता है जहाज होता है, मेनली जब उसे डुबाया जाता है तो ऐसे में जो वाटर डिस्प्लेस होता है उसकी डेंसिटी इस जहाज से अधिक होती है, इसलिए वो डूबता नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, tip of the needle is sharp, ship is flat, ship is propelled by a powerful engine, the relative density of the needle is greater than that of relative density of the water displaced, ठीक है। तो जो relative density है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है, ठीक है। किसकी, मेनली निडल की ज्यादा होती है, इसलिए वो डूब जाती है, जबकि यहां पर क्या होता है वाटर जो डिस्प्लेस किया गया, तो हमारे जहाज में रिलेटिव डेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, जो पानी हटाया गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, When a bucket of water is pulled up from the well, it is filled the bucket, ठीक है। जब बकेट को ऊपर लाया जाता है तो वो क्या होगा, बकेट कैसा होगा, जैसे पानी में डूबा हुआ है तो उसकी वजह से जो वेट है उसका कम फील होगा, क्योंकि वो उसके द्वारा जो वाटर डिस्प्ले किया गया उसकी वजह से वो तैरेगा। जैसे हम ऊपर लाएंगे तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगी बॉटल, ठीक है। तो जब हम सतह के ऊपर की ओर लाते हैं तो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। इसका पहला ही आंसर दिया हुआ है, हैज बिकम हेवियर ऑफ द वाटर सरफेस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ, ठीक है। अगर हम शहद को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। ऐसे में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी। इसका मतलब अगर हम डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, वैसे ठंडा हो जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, या फिर लिक्विडिटी उसकी कम हो जाती है, तो ऐसे में विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी कब बढ़ेगी, जब हम उससे टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यू टू विच फिनोमेना रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, ठीक है। किस फिनोमेना के कारण जो रेन ड्रॉप्स है वो स्फेरिकल होती है। मेनली क्या होता है, जो उनके हमारे क्या हो गए मेटल्स हो गए, उनके जो मॉलिक्यूल्स हो गए वो एक साथ क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसे हम मेनली क्या बोलते थे, एक शीट बना देते हैं, सरफेस टेंशन के कारण होता है। जो इसका आंसर हो जाएगा फिनोमेना ऑप्शन ए, सरफेस टेंशन। ऑयल स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज, ठीक है, मेनली ऑयल क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, उनमें सरफेस टेंशन कम होता है, जबकि वाटर क्या बनाता है, एक बूंद बनाता है, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, हमारा जो ऑयल इज डेंसर देन वाटर, द ऑयल इज लेस dense than water, the surface tension of oil is greater than that of water, the surface tension of oil is less than that of water। तो मेनली क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होता है ऑयल का, इसलिए क्या होता है, वो आपको फैल जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। What will happen if two soap bubbles are different diameters are brought in contact with each other through a tube, ठीक है। मेनली अगर दो बबल्स हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, अगर उनको दोनों को ट्यूब के द्वारा लाया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मेनली क्या हो जाएगा, मेनली इसमें क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, अब प्रेशर ज्यादा और इसमें प्रेशर कम है, तो ऐसे में जो आपकी क्या होगी, जो इसके अंदर, ठीक है, एयर है वो किसकी ओर जाएगी, इस, ठीक है, बड़े बबल की ओर जाएगी। ऐसे में जो स्मॉल बबल है वो और ज्यादा छोटा होता जाएगा, जबकि जो बड़ा बबल है वो और ज्यादा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा, द साइज ऑफ द बोथ ऑफ बबल्स विल रिमेन द सेम, द स्मॉल बबल विल बिकम स्मॉलर एंड द बिग बबल विल बिकम बिगर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The reason for placing kerosene on top of the wick is a wick stove, osmosis, diffusion, surface tension या प्रोटोप्लाज्म। तो मेनली कैपिलरी के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सरफेस टेंशन बना रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, बाती वाले स्टोव में बाती के ऊपर मिट्टी का तेल रखने का कारण बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, 4 डिग्री पर सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होती है। अगर केल्विन में बात करें तो 0 डिग्री में होता है कितना, 273 होता है। अगर हम 4 + 4 कर दे तो हमारा 277 केल्विन में क्या हो जाएगा, हमारा सबसे ज्यादा वाटर डेंसिटी होती है। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 277 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A body floats in a water in 4 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉडी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रही है, तैर रही है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस सेल्सियस देन बॉडी विल सिंक, देयर विल बी, अभी हमने देखा था क्या कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की। ऐसे में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर डेंसिटी कम हो गई तो बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द बॉडी विल सिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। व्हेन बेक्ड बिस्किट आर केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर फॉर सम टाइम दे बिकम क्रंची बिकॉज, ठीक है। मेनली कि जब अगर हम एक बिस्किट को किसमें रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, क्रंची हो जाता है। उसका रीजन क्या है, मेनली जो हमारा फ्रिज होता है उस फ्रिज के अंदर क्या होता है, नॉर्मली ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है। तो इससे में क्या हो जाता है, अगर ह्यूमिडिटी कम है बाहर और बिस्किट में ज्यादा, ऐसे में ह्यूमिडिटी किससे जाएगी, बिस्किट से उस फ्रिज की ओर जाएगी। ऐसे में क्या हो जाएगा, वो क्रंची लगने लगेगा, उसका मॉइस्चर कम हो जाएगा, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें आंसर दिया हुआ है क्या, excess moisture comes out due to cold, humidity inside the refrigerator is low and hence excess moisture is absorbed, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी रेफ्रिजरेटर में कम होती है और इसका जो एक्सेस मॉइस्चर होता है बिस्किट का वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज वाटर इन द अर्थन पॉट रिमेन्स कूल, ठीक है। तो जो हमारा मटका होता है, मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है, मेनली जो इसके ऊपर क्या आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो एवापोरेट हो जाते हैं, और एवापोरेट होने के लिए वो इसी से क्या लेते हैं, इसके अंदर जो हीट है, लेटेंट हीट है, इसके अंदर की खुद की जो ऊर्जा एनर्जी है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण इनसे हीट एब्जॉर्ब होकर वो वेपराइज हो जाती है, और ये पानी जो होता है इसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, एवापोरेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
फैन गिव्स अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट इन हॉट वेदर। हॉट वेदर के टाइम पर आपका फैन आपको कब ठंडी हवा देने की कोशिश करेगा, जब आपके ऊपर स्वेट्स वगैरह आएंगे, और स्वेट्स जब एवापोरेट्स होंगे तो आपको आपका जो पसीना है वो ज्यादा तेजी से सूखेगा, वाष्पित होगा, तो आपको ठंड लगेगी। तो ठीक इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, और स्वेट एवापोरेट्स रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यू डज नॉट फॉर्म इन विंडी नाइट बिकॉज, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती। तेज हवा चलती है, इसके कारण एवापोरेशन बहुत ज्यादा तेजी से होता है, और एवापोरेशन जब बहुत ज्यादा तेजी से होता है तो ओस नहीं बन पाती, कंडेंसेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो मिलनी क्या होगा, द रेट ऑफ एवापोरेशन इज फास्टर। पहला ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द रेट ऑफ एवापोरेशन इज फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इफ यू टच एन आयरन ब्लॉक एंड अ वुडन ब्लॉक इज मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर, द आयरन ब्लॉक फील्स कोल्ड बिकॉज। ठीक है, मेनली क्या होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और दूसरा हमने आयरन का टुकड़ा लिया। मेनली आपके जो क्या होगा, ठीक है, आपका जो लकड़ी का टुकड़ा है उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, इंसुलेटर होता है, जबकि आपका जो क्या होता है आयरन ब्लॉक होता है वो एक कंडक्टर होता है, इसलिए क्या होता है उसमें आपको हीट ट्रांसफर होती है और वो ठंडा लगता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ लिकर ब्लॉक इज लेस देन दैट ऑफ वुडन, आयरन इज बेटर कंडक्टर। ठीक है, आयरन क्या है, बेटर कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू कीप द बेवरेज एट द सेम टाइम टेम्परेचर फॉर द सेम समटाइम इन थर्मोस बॉटल अ लेयर ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड। ठीक है, मेनली क्या होता है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक तापमान पर रखने के लिए इसमें क्या चढ़ाया जाता है, तो सिल्वर की लेयर चढ़ाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which principle does the cooling system radiator in a motor car work? On conduction, convection, on only radiation या both conduction and radiation? तो मेनली क्या होता है, जो आपका रेडिएटर होता है इसमें संवहन कन्वेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब भी पानी उससे आगे की ओर बढ़ता है, वैसे में यहाँ पर ये हीट जो होता है वो किसमें छोड़ देता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयरिंग व्हाइट क्लॉथ्स इन समर। ठीक है, हम सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मियों में, इसका कारण क्या है कि जो सफेद कपड़ा है वो रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दे रिफ्लेक्ट ऑल द हीट फॉलिंग ऑन देम, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी गर्मी को परिवर्तित कर देता है। इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आफ्टर पंक्चर एयर सडनली स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द व्हील ट्यूब इन द कार, दिस प्रोसेस एयर इनसाइड द ट्यूब विल कंटिन्यू टू कूल डाउन, remain at the same temperature, continue to heat up or may not be cooled off। तो अगर अंदर टायर में आपका प्रेशर ज्यादा है, ऐसे में टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर हवा बाहर की ओर जा रही है तो धीरे धीरे ठंडी होने लग जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विल कंटिन्यू टू कूल डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी रेंज फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, लाइट के बराबर ही होती है। तो इसका जो आंसर है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following rays waves is used to know development of the fetus in the womb? X-ray, micro rays, ultrasonic waves या ultraviolet? तो अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह कराई जाती है। ठीक है, क्या देखने के लिए, फीटस देखने के लिए वॉर्म में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used to टीवी रिमोट? टीवी रिमोट में कौन सी वेव्स यूज की जाती है, रेडियो वेव्स का आज के टाइम पर यूज किया जाता था। पहले इंफ्रारेड वेव्स का भी यूज किया जाता था, आगे एलईडी बल्ब लगा रहता था। आजकल क्या है, तो एलईडी बल्ब हटा दिया गया, तो रेडियो वेव्स यूज होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In seismograph, P waves are recorded before S waves. In P waves, individual particles vibrate back and forth in the direction of wave propagation, whereas S waves particularly vibrate up the down at right angles to the direction of wave propagation. सिस्मोग्राफ में P तरंगे S से पहले पहुंचती है। P तरंगे प्राइमरी हैं, सबसे पहले पहुंच रही है, इसीलिए हमने उसका नाम P तरंगे रखा, जबकि सेकेंडरी S तरंगे जो होती है वो बाद में दर्ज की जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा P तरंगों में क्या होता है, अलग अलग जो कण है वो तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि S तरंगों में कण तरंग जो होता है वो समकोण दिशा पे क्या करता है, ऊपर नीचे की ओर कंपन करता है। ठीक है, वाइब्रेट करता है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुपरसोनिक जेट का रीजन क्या होता है, तो नॉर्मली जब ये ऊपर की ओर जाता है, समताप मंडल में जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है, तो डिस्ट्रप्शन, ओजोन लेयर के डिस्ट्रप्शन के कारण क्या होती है, इसकी स्पीड सुपरसोनिक हो जाती है। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्ट्रप्शन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द सेफ नॉइज पोल्यूशन लेवल। ठीक है, मेनली क्या होता है, किसी भी सिटी में रात में जो माना जाता है सेफ नॉइज पोल्यूशन वो 45 डीबी माना जाता है, जबकि दिन में 50 डीबी माना जाता है। तो मिनिमम की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45 डीबी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच मीडियम विल स्पीड ऑफ साउंड बी मैक्सिमम एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस? एयर, ग्रेनाइट, वाटर या आयरन? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिसकी डेंसिटी होगी वहां पर अपन साउंड की स्पीड ज्यादा देखेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वॉल्स ऑफ द हॉल फॉर म्यूजिक कंसर्ट। अगर किसी जगह पर संगीत समारोह हो रहा है तो ऐसे में जो वॉल्स होंगी वो कैसी होंगी, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ऐसे में बार बार आवाज गूंजेगी। तो क्या होना चाहिए, एक प्रकार का एब्जॉर्बर होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्जॉर्बर ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, तो हमने देखा जो इंफ्रा होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, जो हमें सुनाई देता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, और जबकि जो हमारी अल्ट्रासोनिक होती है वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, जो हम फ्यूज घर में लगवाते हैं अपने, तो मेनली क्या होता है, जब बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ने की वजह से जो हमारी वायर होती है, जो फ्यूज होता है, वो क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि इसमें क्या हीटिंग इफेक्ट ज्यादा रहता है, हीट की वजह से वो टूट जाता है, तो यहां पर थर्मल इफेक्ट दिखाई देता है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ 3-pin इलेक्ट्रिसिटी प्लग द लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड, ठीक है, मेनली क्या होता है, जो आपका अर्थ बेस होता है, जिसे बेस एंड भी बोला जाता है, उसमें क्या किया जाता है आपका, ठीक है, जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पिन है वो लगाया जाता है, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रॉम बेस एंड। नेक्स्ट, निकल कैडमियम बैटरी किसमें यूज होती है, कैलकुलेटर, कॉर्डलेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर, तीनों में इसका उपयोग किया जाता है, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑफन बर्न व्हेन वर्किंग एट लो वोल्टेज, जब लो वोल्टेज में क्या करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते हैं तो वो जल जाती है, उसका कारण क्या है, क्योंकि लो वोल्टेज आता है तो अपनी ओर ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करता है, और उसके चक्कर में क्या होता है, I2RT, इसका हीटिंग बढ़ जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, ये वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला जाता है, और हीटिंग बढ़ने की वजह से वो जल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, पहला ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट नॉट सुटेबल फॉर टू चार्ज द स्टोरेज बैटरी, टू रन इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसमिशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर, टू हीट द इलेक्ट्रिक टोस्टर। मेनली अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा सा, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर में तो इसका उपयोग यूज किया जाएगा, मोटर वगैरह चलाने में भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने में भी हम इसी का यूज करते हैं, जबकि स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए कई बार इसका यूज नहीं किया जाता, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The dynamo which is allegedly used to generate electricity is actually, ठीक है, डायनेमो क्या होता है, मेनली एक एनर्जी, एक प्रकार का कन्वर्टर होता है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज अ कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल चार्जर क्या है, मोबाइल चार्जर नॉर्मली जो हाई वोल्टेज होता है, एक तरफ से हमारे इलेक्ट्रिसिटी आता है, उससे क्या करता है, लो वोल्टेज में चेंज करता है, तो एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जहां पर एक तरफ जो आपकी प्राइमरी होती है, आपकी प्राइमरी जो आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी कॉइल्स हो जाएंगी, वो ज्यादा होती हैं नंबर्स, जबकि सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं उनमें आपके नंबर्स कम होते हैं, ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसे बोला जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सम इक्विपमेंट्स एंड रिलेटेड एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है, दो चुंबक लगे रहते हैं, उसके बीच में कॉइल होती है, और उसको अगर हम मैकेनिकली अपने हाथ से भी घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसके कारण हम मोटर को घुमा पाते हैं, तो इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल दोनों दो सही है। डीजल इंजन, लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, डीजल इंजन में क्या होगा, हमारी केमिकल एनर्जी चेंज होगी, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। सोलर सेल, केमिकल टू मैकेनिकल, ठीक है, सोलर सेल में क्या होगा, सोलर एनर्जी का यूज किया जाएगा, लाइट एनर्जी का यूज किया जाएगा, किसमें, उसे इलेक्ट्रिसिटी चेंज करने में, थर्ड और फोर्थ गलत है, जबकि हमारे दो पेयर सही है, फर्स्ट और सेकंड, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिरर यूज इन सर्च लाइट, सर्च लाइट में किसका यूज किया था, तो मेनली हमारी लाइट होती है, उसके आगे आपका कॉनकेव मिरर लगा होता है, ठीक है, तो मेनली क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर, यहाँ पर ऑप्शन ए बी दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है, एक ही सेम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिनिमम हाइट दैट प्लेन मिरर शुड बी सी द कंप्लीट इमेज, ठीक है, अगर किसी भी चीज की, ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज देखनी है तो कम से कम वो उस ऑब्जेक्ट का आधा मिरर होना चाहिए था, हाफ ऑफ द पर्सन्स हाइट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर finds his reflection bigger than himself, which means that the type of mirror is concave, फ्लैट, कॉन्वेक्स, या फिर आपका सिलेंड्रिकल विद प्रोट्रूडिंग, मतलब अवतल, सपाट, उत्तल या अवतल, तो मेनली आपको कॉनकेव मिरर में क्या दिखाई देगा, आपकी बड़ी इमेज दिखाई देगी, इसका जो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following does not involve the total internal reflection? Mirage in the desert, kaleidoscope, shimmer sign of diamond, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर। मेनली जो आपके मिराज बनते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में, तो वो क्या होता है, एक प्रकार का आपका, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण हमें दूसरी जगह कोई चीज दिखाई देती है। कैलेडोस्कोप में क्या होता है, कैलेडोस्कोप डिजाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसमें रिफ्लेक्शन यूज होता है, ठीक है, एक चूड़ी हमने डाल दी, उस पर डिजाइन रिफ्लेक्शन के बेसिस में कुछ इस प्रकार से बन गया, ठीक है। फिर जो आपका डायमंड होता है वो भी शाइन करने का रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद लाइट रेज जो ऑप्टिकल फाइबर से जाती है, ऑप्टिकल फाइबर से जो जाती है वो क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जाती है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुरूपदर्शक कैलेडोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। तो हमने ये देखा था कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर्स इन अ रेनबो, रेनबो में हम देखते हैं ऑर्डर क्या होता है, विपिग्योर होता है, ठीक है, विपिग्योर में अगर हम देखें तो मेनली आपको क्या दिया हुआ है, येलो ग्रीन वायलेट ब्लू येलो ग्रीन, ठीक है, तो मेनली आपके ब्लू ग्रीन येलो दिए हुए हैं, ठीक है, इसका आंसर जो जाएगा ब्लू ग्रीन येलो, विपिग्योर में अपना ये हो जाएगा नीला हरा और पीला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन अ कलर टेलीविजन कलर्स आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ थ्री बेसिक कलर। थ्री बेसिक कलर आपको पता है नॉर्मली क्या होते हैं, हमारे रेड ग्रीन और ब्लू होते हैं, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन धनुष में रंगों का
ठीक है, ये हमने क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल। मेनली रेड लाइट का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी वेव लेंथ बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये बहुत दूरी तक भी दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स वेव लेंथ इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 77 द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, ठीक है, स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लू लाइट स्कैटर द मोस्ट। The sea appears blue due to the characteristics of greater depth, due to reflection of sky, scattering of light by water particles, due to the blue color of water, due to upper surface। अगर इसका सबसे करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्या मिलेगा? ऑप्शन बी, जहां पर स्काई का रिफ्लेक्शन और क्या होता है वाटर पार्टिकल्स के स्कैटरिंग की वजह से लाइट में स्कैटरिंग की वजह से लाइट के क्या होता है, हमें सी अपीयर होता है ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेटिना क्या होती है? रेटिना फिल्म, लेंस, शटर या कवर। तो मेनली एक फिल्म होती है जिसके ऊपर एक पर्दा होता है जिसके ऊपर हमारी इमेज बन रही होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Which of the one following statement is not correct regarding a person with far sightedness? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता। मतलब अगर दूर है, ठीक है, ये हमारा रेटिना हो गया, हमारा लेंस हो गया, ठीक है, अगर दूर कोई वस्तु है तो उसकी जो इमेज है वो पर्दे पर बन जाती है, जबकि पास में क्या होता है, वो इमेज पीछे बनती है, इसलिए वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, उसकी इमेज को आगे बनाना पड़ेगा। पर्दे पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मली कंजर्व करेंगे लाइट को। कंजर्व करने के लिए हम इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? नॉर्मली हमारा कौन सा यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, वही नॉर्मली जो दूर की वस्तु दिखाई देती है, बिल्कुल करेक्ट है। ये पूछा क्या है? कौन सा नॉट करेक्ट है? द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज ग्रेटर, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। द इमेजेस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स फोकस बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, पीछे साइड पे इमेज बनती है। तीनों सही है हमारे। टू करेक्ट दिस डिफेक्ट अ कॉनकेव लेंस इज यूज्ड। कॉनकेव लेंस का यूज नहीं किया जाता, किसका यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो ये हमारा डी जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेजर बीम इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, हार्ट ट्रीटमेंट, आई ट्रीटमेंट या किडनी ट्रीटमेंट। लेजर बीम का आई ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which fuel is used in nuclear reactor? इसमें यूरेनियम 238 का यूज किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is most commonly found in element of the universe? की बात कर रहा है, ठीक है। मेनली तत्व जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? हमारा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो कि लगभग 46% होता है किसमें? अर्थ क्रस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंटेन एंटी एसिड, एस, एसिड, साल्ट या बफर। एस में क्या होता है? एंटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएच रिप्रेजेंट, पीएच किसको रिप्रेजेंट करता है? मेनली, ठीक है, हम देखते हैं 14 अंक की क्या होती है हमारी टेबल होती है। इसमें 7 बीच में होता है और यहाँ पर 0 होता है। अगर हम इस ओर जाए तो ये एसिडिटी को दिखाता है, एसिड कंटेंट को दिखाता है, और ये बेसिक कंटेंट को, और 7 न्यूट्रल होता है। तो क्या होता है? एक प्रकार से रेटिंग होती है किसकी? सोल्यूशन इज एसिडिक और एल्कलाइन। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन एड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, ठीक है। एक मिल्कमैन जो है वो थोड़ा सा क्या मिला देता है? बेकिंग सोडा मिला जाता है, जिसके कारण क्या होता है? कोई भी जो दूध होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली एल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारा लैक्टिक एसिड होता है, जिसके कारण कई बार एसिडिटी हो सकती है। ऐसे में क्या थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा विल बिकम वीकली एल्कलाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केमिकल यूज्ड टू डिस्ट्रॉय फंगाई, फंगाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए वाटर टैंक में हम किसका यूज करते हैं? कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is coated on a photographic plate? सिल्वर ऑक्साइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड या आयोडाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, केमिकल यूज टू स्टेबलाइजेशन इन फोटोग्राफी। सोडियम सल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, सोडियम थाइसल्फेट या बोराक्स। तो इसमें अमोनियम परसल्फेट का यूज किया जाता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका, बी सी नीचे है तो इसमें सी अमोनियम परसल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। मैच करना है वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ब्लू या हाइपो, ठीक है। जो ब्लू होता है नीला होता कई बार बोला जाता है, कॉपर सल्फेट होता है, सी का हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्या जो आंसर हो जाएंगे वो क्या होंगे? पहला दिया हुआ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा मेनली अपन क्या बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कॉस्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होता है सी हमारा हो जाता है क्या, ठीक है, 2 हो जाएगा, कॉपर सल्फेट को बोला जाता है, और डाइपो हमारा 3 हो जाएगा, 4 1 2 3, ठीक है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड पॉइजन इज मेड ऑफ। रेड पॉइजन में हम किसका यूज करते हैं? पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रूबी एंड सफायर। रूबी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड और बोरोन नाइट्राइड के बाद में जाते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से रूबी और सफायर जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
ड्राई आइस किसे बोलते हैं? तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है ड्राई आइसाइड बोला जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। तो मेनली लगभग 0.025% क्या हमारा कार्बन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू फिल टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट में मेनली नाइट्रोजन को भरा जाता है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द सॉइल इज विच इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन डेफिशिएंट? क्या होता है उसमें डेफिशिएंसी किसकी हो जाती है? नाइट्रोजन की हो जाती है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जय हिंद, जय भारत।